एवरीवन, अ ब्रीफ हिस्ट्री 2019 से लेके 2021 तक का जर्नी के लिए। 2019 जो था हमारा 3-day लाइव कुकिंग कॉन्टेस्ट रहा आगरा में, उत्तर प्रदेश, भारत खंड में। 2020 ड्यू टू पैंडेमिक वी वर फोर्स्ड टू ऑर्गेनाइज दिस कॉन्टेस्ट ऑनलाइन एंड दैट ईयर वी गॉट 63 एंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. We are one of the first organizers for blind cooking competition, and theme of the contest was don't waste, don't throw, create new food. This year 2021 में we planned 3-phase contest with live cooking, but again due to pandemic forced us to stick on online recipe contest. So the first round, जो पहला round था वो इंटरव्यू था. There were 61 registrations from all across India. We skipped the interview and allowed the participants to send their entries for second round. We received an overwhelming response of more than 24 entries, 11 partially blind and 13 totally blind. The second round task was cook one healthy dish as per your choice. Then second round के जो juries रहे वो हमारे काफी नामचीन शेफ्स थे. शेफ साजिया खान जो कि मास्टर शेफ सीजन 2 में सेकेंड रनर्स अप थी, शेफ नाजीम खान फ्रॉम यूएसए, शेफ मास्टर शेफ निशा वर्मा फ्रॉम सीजन 3 who was in top 4, then chef Madhusudan, then Rajesh Tara. So the final round, the task was given as prepare and present any one of the following. जो ऑप्शंस दिए गए थे सलाद, सूप एंड जूस. फाइनल राउंड के जो हमारे जूरी रहे हैं हमारे साथ काफी नामचीन शेफ्स रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में. शेफ विश्वनाथ के अय्यर, शेफ सुनील सोनी, शेफ अजय कुमार अवस्थी. 12 पार्टिसिपेंट्स जो कि 6 टोटली ब्लाइंड एंड 6 पार्शियली ब्लाइंड थे. मैं उनका नाम ले रही हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फाइनल राउंड में. So partially blind से थे अनघा महादेव बोडके फ्रॉम मुंबई, गुलशन फ्रॉम साउथ दिल्ली, रितु अजित बर्तके फ्रॉम मुंबई, रत्ना फ्रॉम देहरादून, पूजा फ्रॉम मदुरई, श्रेया गुप्ता फ्रॉम आगरा. And the totally blind participants were अरुण कुमार एमजी बेलागावी, दीप्ति के गांधी मुंबई, फतिमा मंथलकर नवी मुंबई, एम मुथुमारी देवी चेन्नई, नेहा नलिन पावस्कर मुंबई and Sushma Gupta Nagpur. So a huge round of applause and congratulations to all the participants who showed such a vigor and strength and came forward to participate in Golden Eye Chef cooking competition. यहाँ पे मैं 2 सेकेंड के लिए सबको विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पैंडेमिक के दौरान हमने काफी पार्टिसिपेंट्स, 1-2 पार्टिसिपेंट्स को भी खोए हैं कोविड के कारण, और सबके परिवारों के लिए 2 सेकेंड का हाथ जोड़ने का मैं निमंत्रण करती हूँ और प्रार्थना करने के लिए आग्रह करती हूँ. So, Akhil sir and Chef Kuldeep is here. Now please take it forward. थैंक यू शेफ. तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में. तो जैसा कि अदिति जी ने बताया कि ये 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था इस कॉन्टेस्ट को, और 2019 का जो कि लाइव था, और 2020 में फिर कोरोना आया और हम लोगों को जो है से ऑनलाइन करना पड़ा. यस. और फिर 2021 में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, प्लान किया था कि ये बहुत बड़े स्तर पे और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे हम लोग. इसमें ऑनलाइन भी होगा, लाइव कुकिंग भी होगी, सबको बुलाया जाएगा, जूरी होगी, शेफ़ होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे जो आपके जो कुलिनरी स्किल है, क्या कहते हैं कुलिनरी स्किल, उसको जो है आपके टैलेंट को टैलेंट भी कहते हैं ना, स्किल और टैलेंट. तो उन दोनों का जो है टेस्ट होगा. जैसे लोग जो हैं आपके बनाए हुए खाने का स्वाद का भी आनंद उठा सकेंगे, और उसके हिसाब से आपको मार्किंग होगी और विजेताओं का चयन होगा, अच्छी रेसिपी किसकी होगी, क्या होगी.
खैर वो सपना का सपना ही रहा, और 2021 ने इस बार मेरे ख्याल से जो 2020 की जो परिस्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा जो है परेशानी में डाला इस बार। हालांकि लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विचित्र थीं कि हम लोग जेल में नहीं होते हुए भी जेल में ही थे। तो खैर अंत भला सो सब भला जैसी कहावत है हम लोगों के यहाँ। तो हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, और उम्मीद है कि जो है सब लोग खुशी खुशी जो है आज यहाँ से विदा होंगे, और 2022 में जो है हम लोग एक नए प्लान और एक नए कॉन्टेस्ट के साथ आप लोगों के बीच में होंगे। उम्मीद है कि कुछ उसमें चेंजेस भी होंगे, परिवर्तन भी होंगे, और कोरोना की अगर कृपा रही है, कोरोना जैसे दूसरे जो बीमारियां हैं, वायरसेस हैं, इन सब की अगर कृपा बनी रही तो हम लोग फिर मिलेंगे भी और एक दूसरे की कला से परिचित भी होंगे, कुछ दोस्त बनाएंगे, कुछ दुश्मन बनाएंगे, और कुछ अच्छे की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ शेफ़ कुलदीप सिंह जी भी हैं, जो 2019 से हम लोगों के साथ और पहले से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार जो है साथ बने रहते हैं। आज भी जो है हम लोगों के बीच में हैं, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो रिज़ल्ट अनाउंस करना शुरू करें एक एक करके। रिज़ल्ट बहुत सारे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो शेफ़ कुलदीप जी। Thank you so much Akhil ji, and namaskar to everyone, namaskar to all participants, namaskar to all chefs from my side, and रिजल्ट सुनाने से पहले मैं अखिल जी का जो कंटिन्यूस और अथक प्रयास रहा है 2021 को भी एक आई मस्ट से एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने का। 2019 से पहले मैं अखिल जी के साथ और इनकी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 2019 में जैसे शेफ़ अदिति ने भी बताया बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, और आप लोगों के जो पाक कला है और जो स्किल्स हैं उसके कायल तो हम शुरू से ही हैं। और 2020 में ऑनलाइन कंपटीशन हुआ, उसमें भी मैं आप लोगों की जो कला थी और जो क्रिएटिविटी थी वो मैं देखता आया। एंड अब जो 2021 का है इसमें भी सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, नए नए जो थीम है उसके अकॉर्डिंग प्लान किया, क्योंकि थीम जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पैरामीटर का। जो इस बार की थीम थी वो थी फूड से फिटनेस। तो आप लोगों ने एक से एक बढ़कर रेसिपी आपने बनाई और अपलोड की, और जो कि मैम ने बताया, अदिति मैम ने, जो हमारे जूरी मेंबर थे, दोनों राउंड्स में जूरी मेंबर डिफरेंट थे और बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस्ड जूरी मेंबर्स थे। उन्होंने जो आपके रिज़ल्ट तैयार किए हैं वो मैं अखिल जी आप कहें तो अनाउंस करना स्टार्ट करूं? जी जरूर। ओके, सो जो पीपल चॉइस अवार्ड था, जिसमें पीपल की चॉइस से अवार्ड था, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पार्शली ब्लाइंड में सेकंड मोस्ट लाइक्ड फूड जो कि फूड से फिटनेस रेसिपी है वो जाता है प्राइज देसी टाकोस बाय अंगा बोडके फ्रॉम मुंबई। गिव अ बिग हैंड टू हर। Congratulations ma'am for your nutrition packed देसी टाकोस। सी बिल्कुल आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, टाकोस इन अ देसी स्टाइल, एंड ऊपर से इन्होंने पूरा फूड से फिटनेस के लिए रेसिपी तैयार की थी। तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। Okay, so now the most liked food से fitness recipe. Any guess? किसको जाता है ये? Protein Burfi by Gulshan, South Delhi. Congratulations, Gulshan. Many congratulations.
that is most liked food से fitness recipe. These awards are by people choice. आप लाइक गुलशन एंड अंगा, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पर यू कैन गिव योर व्यूज प्लीज. थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका मिला. इसमें लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, ये साल भी मैंने किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी डिश आपको पसंद आई. थैंक यू सो मच. Okay, so that was for partially blind. Now for totally blind, that award is People Choice Award. The second most liked food से fitness recipe totally blind के लिए जाती है दीप्ति के गांधी from Mumbai. She made sprout veg cheese cutlet. Many congratulations दीप्ति जी को. Okay, so now the most liked food से fitness recipe totally blind category में जाती है पिंकी मंगल from इंदौर. many congratulations पिंकी. I think आप सुन पा रही हैं मेरे को. And the recipe is sprout. Congratulations again पिंकी. बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आदरणीय अखिल सर जी ने और गोल्डन आई शेफ ने. तो हमें ये जो अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका दिया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है. तो ये मेरा फर्स्ट चांस था और मैं आगे भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच अखिल सर जी एंड थैंक यू सर कुलदीप सर जी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बधाई हो पिंकी जी. थैंक यू सर. कीप कुकिंग. आगे बढ़ते हुए जो सेकंड आपका अवार्ड्स है दैट इज जूरी अवार्ड्स. तो जूरी अवार्ड्स में भी जो कैटेगरी है पार्शली ब्लाइंड के लिए, तो थर्ड बेस्ट फूड से फिटनेस रेसिपी है वो जाती है श्रेया गुप्ता फ्रॉम आगरा. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. श्रेया जी ने बनाया था एनर्जी बूस्ट विद कुकुम्बर कोरिएंडर सूप. वेरी नाइस. कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया. थैंक यू सर. आप कुछ कहना चाहेंगी श्रेया? दिखा रहे थे. अच्छा, आपकी फोटो क्यों नहीं थी? श्रेया आप ऑनलाइन है? यस सर. आप कुछ कहना चाहती हैं श्रेया? वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज. हाँ, थैंक यू. वो हेलो. दीप्ति के गांधी थी ना, जिसका तुम आई मेरे पास जब वो नाम ले रहे थे. बाकी के लोग प्लीज म्यूट कर दें माइक को. नाम लेते ना, फिर फर्स्ट वाला. अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी पिंकी जी के और उनके बीच में. श्रेया आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हेलो सर, थैंक यू सो मच सर कि मैं इसमें थर्ड आई. थैंक यू सर. कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया. थैंक यू मैम. थैंक यू. होप अभी जल्दी मिलेंगे. पहली बार हम मिले थे आगरा में. अब हर यस साल मैम, याद है मुझे. ठीक है, अब जल्दी से आपके हाथ का खाना खाएंगे वहाँ के. मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम. ठीक है, टेक केयर. ऑल द बेस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. ओके, तो अब जूरी अवार्ड्स में आगे बढ़ते हुए सेकंड अवार्ड जो है वो जाता है फिर से अंगा बोडके फ्रॉम मुंबई. न्यूट्रिशियस 1 बाउल मील सैलड जो कि इन्होंने बनाया था. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम.
Again, you won second best food से fitness recipe. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिल सर, हमें ये मौका दिया। एक ही खंत है कि मेरी डिश किसी को टेस्ट करने नहीं मिली और हमें आगरा आने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम आगे ऐसे ही आप कंपटीशन रखें, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे नए नए डिश बनाने के लिए। हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सबके लिए हम लोग को बहुत ही ये प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ज्यादा बाकी के स्पोर्ट्स सब रहते हैं, लेकिन कुकिंग कॉन्टेस्ट कहाँ नहीं रखा है आज तक हमारे लिए। तो इसके लिए अखिल सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you so much, मैम। बारी आ गई है विनर की, पार्शली ब्लाइंड में, एंड द प्राइज गोज टू गुलशन। many congratulations गुलशन अगेन। एंड यू मेड पंपकिन हेल्थी प्रोटीन सूप, मतलब सूप जो बनाया वो पंपकिन से बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुलशन। अब टोटली ब्लाइंड के लिए जाती है कैटेगरी, और उसमें थर्ड बेस्ट फूड से फिटनेस रेसिपी जाती है चेन्नई से, जिन्होंने आमला हॉट सूप बनाया है, मुथुमरी देवी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज यू कैन शेयर योर व्यूज। Thank you, sir. And really thanks a lot for arranging this session. This would show that like people like us can really cook Ma'am, well. can you open your video, please? Actually, there was problem with my The mobile internet, I think. camera, Okay, So no that's problem. why. Go ahead. and yeah, really thanks for arranging it, and for the Akhil sir and whoever like has contributed for this good cause. Is really thanks a lot. And the I don't know the founder name that from the Golden Adishti from that. Then for that group Yeah, as that well, is I also Antardishti. thank- Okay, Adishti. Okay, sorry. And yes, and also this would be a new thing for the people from South India, because we are not aware like this kind of event is happening, and probably this would I could circulate this information to the further people as well. And Thank you. Atul sir, because Thank you you will so be the much. person who will be translating to me in English. So thanks for that as Thank you well. so much. And congratulations to everyone. Congratulations, Muthumari. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now the second prize goes to again Deepti K. Gandhi from Mumbai. She made Rangarang salad. Many congratulations, ma'am. Are you there? आप हैं वहाँ पर तो प्लीज ओपन योर वीडियो एंड कैन पुट अप योर व्यूज। दीप्ति के गांधी जी। Okay, so the third, the best time, I must say, who is the winner for Totally Blind? That is beetroot tomato soup by Susma Gupta from Nagpur. बहुत बधाई हो सुषमा जी। Many congratulations. Thank you so much. आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? मैं अखिल सर और आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सबने हमको एक गोल्डन प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें और बहुत मोटिवेट किया है, बहुत कोऑपरेट किया है। पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Sarah, come fast. Daddy got first prize. थैंक यू सो Thank you मैम once again. Many congratulations. फैमिली में से कुछ कहना चाहता है? मुझे पीछे से आवाज आ रही है। If someone wants to say something. Yeah. Sarah, say thank you. Thank you. Congratulations.
Thank you, jury members. Thank you, Akhil sir. इतना अच्छा सैलेड बनाया था उन्होंने कोमल, कुछ दिया नहीं कोमल, इन्होंने कोमल अपना माइक। कॉन्ग्रेचुलेशन सुषमा मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so much. Say thank you. Okay, now we have two more awards for partially blind and totally blind. That category is most innovative recipe. So that goes to Annapurna from Jalandhar, spinach roll. Many congratulations, Annapurna. I think Annapurna is there. Thank you, ma'am. Thank you, Golden Eye Chef, all team. Thank you, Akhil sir, and thank you so much. Congratulations once again, Annapurna. Thank you, sir. Okay, so for totally blind, most innovative recipe goes to Sahnaz Sheikh. That is kaddu ki kheer. Many congratulations, Sahnaz. Give a big round of applause for Sahnaz from Mumbai. I think Sahnaz is there. I think she is not here. Sahnaz ji, Sahnaz ji. Okay, so there is another category that is best traditional recipe. उसमें जो पार्शली ब्लाइंड के लिए प्राइज जाता है, that is for Anuj Kumar from Chandigarh, and he made अरबी पत्ता सब्जी और रोटी, means अरबी पत्ता की सब्जी और रोटी. Many congratulations Anuj, बधाई हो. Okay, so the best traditional recipe for totally blind goes to Aditi Deshpande from Badlapur. Many congratulations Aditi. She made pohe, dal pe pohe. ओके, ये जो अभी मैं नाम बोलने जा रहा हूँ, ये टॉप 6 है पार्शली ब्लाइंड में. उनकी डिश के साथ उनका नाम है और जगह. प्रोटीन सैलेड बाय रत्ना फ्रॉम देहरादून. मशरूम हरा भरा सूप बाय रितु अजीत मुंबई. बनाना एंड पपाया स्मूदी बाय पूजा मदुरई. आई टेक okay, so video is going on. हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. आ गई, चलिए पहले आप ही आ जाइए. हाँ अखिल सर, एक मिनट. हाँ सर. पहले मैं आपको स्क्रीन पे तो ले आऊं. हाँ, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए रितु मैम. हाँ एक मिनट. बहुत हाँ, बधाई good आपको afternoon. टॉप 6 में आने की. हाँ ठीक है, थैंक यू सर. और सबको मेरी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभेच्छा. हाँ थैंक यू. Hello. आपको भी मैम. हाँ, सब जूरी मेंबर्स को, अखिल सर, अंतर्दृष्टि में के जो भी सब मेंबर्स हैं,
आपने बहुत बहुत अच्छी कोशिश की हमारे लिए, सब ट्राई करते हैं हर साल, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आगे ऐसे ही करते रहे, हमारे लिए सब प्रोग्राम अरेंज करते रहे। डेफिनेटली रितु, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर और थैंक यू मैम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मतलब इतना अच्छा मौका मिला, इतने बड़े मंच पर हमें मौका मिला अपने आप को साबित करने का। थैंक यू आप सभी का। For totally blind, telling you the names and then what they prepared. Bitter Gourd Salad by Fatima from Mumbai. Congratulations. 7 starch. It's a very difficult name. 7 starch nutritious Montrian Manchao soup by Neha Nalin, Mumbai. And 1 salad by Arun Kumar, बेलगई। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अगर आप लोगों में से कोई ऑनलाइन है, इफ यू वांट टू शेयर योर व्यूज प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है अखिल सर एंड टीम ने। बधाई मैं अखिल सर एंड गोल्डन ये कॉन्टेस्ट को देता हूँ। एज अ जेंट्स मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, मुझे बहुत खुशी है। नेक्स्ट टाइम मैं भी इम्प्रोवाइज करूंगा और भी ज्यादा जेंट्स की तरफ से पार्टिसिपेंट्स को भी बढ़ावा देता हूँ और ऐसा ही मौका मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर दिस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू वेरी मच सर एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल इन एडवांस सर। आपको भी थैंक यू सर। सर मैं फातिमा। अच्छा फातिमा जी यार। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा गोल्डन आई शेफ में पार्टिसिपेट करके एंड गोल्डन आई शेफ को भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। एंड मैं ट्रैवल कर रही हूँ इसलिए मेरा नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैं काफी पहले से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे वॉइस नहीं आ रही थी। गुलशन जी आपको विनर अवार्ड मिला है जूरी। मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर पंपकिन हेल्थी प्रोटीन सूप। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब काफी खुशी हो रही। हाँ जी सर, पहली बार मैं गोल्डन आई शेफ से जुड़ी हूँ और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। रेगुलर मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं रह पाती पर अखिल सर ने काफी चीजें बताई, उनके अकॉर्डिंग मुझे इसके बारे में पता चल पाया गोल्डन आई शेफ के बारे में। 21 के पार्टिसिपेट मतलब पहले 19 में हुआ तो नहीं पता था, अब काफी लोगों को पता चल चुका है कि गोल्डन आई शेफ होता है। तो उसी की तरह मुझे भी 21 में पता चला तो मैंने पार्टिसिपेशन किया और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ मतलब जो थीम के अकॉर्डिंग था कि हेल्दी खाइए और फिट रहिए, और मेरा भी ऐसे ही मानना है कि हेल्दी खा के ही अगर हम लोगों को ऐसे मोटिवेशन करेंगे तो शायद उससे लोग ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर कि हाँ कुछ टारगेट मिला है बनाने के लिए तो लोग अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और लोग भी उसको देख के इंस्पायर होंगे तो अच्छा खाने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी जो को थैंक्स करती हूँ, मुझे मेरी रेसिपी पसंद आई और मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूंगी। सर्टिफिकेट का पापा का नाम है शंकर। थैंक यू सो मच गुलशन जी। नाम चेंज किया जाएगा। कांग्रेचुलेशंस गुलशन। थैंक यू सो मच मैम। समडे हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। मेरा नाम एक बार फिर मालिक है गाड़ी का तू अदिति भूतिया मदान है। यस मैम। भाई 10,000 रुपए लिख देना, सब लोग 5 तारीख की डेट। यस मैम, हम भी चाहते हैं कि सब गोल्डन आई शेफ की टीम से जल्दी मिले। डेफिनेटली एवरीवन, ईच वन ऑफ अस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जैसे अखिल सर ने हम इतना मेहनत करी है, हम सब एक साथ मिलेंगे और सब लोग एक साथ
10 दूंगा 5 तारीख को। मैम अखिल सर और पूरी टीम के लिए सैल्यूट। हेलो जी दीप्ति जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, 1 मिनट। आप दिखाई सर नहीं वॉइस दे रही ब्रेक हो रहा है। हेलो जी। जी वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। कोई बात नहीं, आपका नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए अभी। दीप्ति जी आपको 2 अवार्ड मिले हैं। थैंक यू सो मच सर। कौन से? मैम एक तो पीपल चॉइस अवार्ड है ओके। क्योंकि आपने स्प्राउट वेज चीज कटलेट बनाए थे। यस सर। और दूसरा अवार्ड है आपका सॉरी, जूरी अवार्ड, जिसमें आपने रंगारंग सैलेड बनाई है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस दीप्ति जी। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। सर सेकंड सर ये रंगारंग सलाद में कौन सा अवार्ड मिला मुझे? सेकंड बेस्ट फूड अवार्ड मिला है मैम आपको। बेस्ट, या ओके। और उसमें भी आपको सेकंड बेस्ट फूड अवार्ड मिला है। अच्छा, दोनों में सेकंड मिला। हाँ जी, बधाई हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। दीप्ति जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी सर, मुझे वो जानना है कि वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। राजा कौन जनाना हुआ ना, राजा कौन है नानी जो खाओ तो बोला ना, राजा कौन है नानी ना कौन खाता पापा तो तीन अभी सर इज इट ओपन? आपका वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ। नहीं हुआ मैम? नहीं। अनुज जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सॉरी दीप्ति जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आप दिखाई नहीं दे रही हैं हमें। हुआ अभी ऑन? हेलो, नहीं आया मैम। हाँ जी अब आ गया। ओके थैंक यू। आप कहना चाहती थी कुछ, बताइए मैम। हाँ जी सर, मुझे वो कहना है कि मेरा जो स्प्राउट वेज चीज कटलेट है उसमें कॉम्बिनेशन क्या गलत था? मैम ये पीपल चॉइस अवार्ड है जिसमें हाँ लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग अवार्ड है। ओके। और ये रंगारंग सलाद में क्या और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे? वो हम आपको डायरेक्ट जूरी के साथ 1-to-1 आपको डिस्कशन कराते हैं ताकि आप और ज्यादा जूरी से और ज्यादा नया चीजें भी सीख सके और इनपुट ले सके। जी मैम, बिल्कुल। और मुझे दूसरी बात ये जाननी है कि जो मार्क्स रैंकिंग में आते हैं तो कंपैरेटिवली पार्शियली करता, हम जो टोटली है उनके मार्क्स बहुत लो होते हैं, तो हमें क्या कमी है, हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए? हम इसको जी बिल्कुल आप सबके साथ जिनको भी ये सीखना है, मोटिवेशन लेना है, आगे के लिए प्रोत्साहन लेना है, सो डेफिनेटली 1-to-1 हम लोग एक बारी इसके लिए अलग से सेशन रखेंगे जूम के जरिए, जिसमें हम लोग आप लोगों को काफी इनपुट और सजेशंस भी दे पाए। ओके ओके, थैंक यू दीप्ति जी। अदिति जी थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से जो है आज रिजल्ट का तो अनाउंसमेंट हो गया है। अभी कुछ बचा है आज के लिए? बस आपका पूरा एक बारी जर्नी एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए अखिल सर। 2019 से पहले कब से आपने सोचा, कैसे हुआ, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे और आगे का क्या प्लान है आपका, थोड़ा बता दीजिए ताकि हम लोग सारे पार्टिसिपेंट्स को और मोटिवेट कर सके और हम लोग भी मोटिवेटेड रहे एज अ टीम मेंबर। हाँ जी अदिति शेफ सही कह रही हैं अखिल जी, तो थोड़ा प्रकाश डालिए आगे की प्लानिंग पर और अपने जर्नी पर। प्रकाश डालना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, प्रकाश आ रहा है चारों तरफ से, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। मोटिवेशनल प्रकाश चाहिए अखिल जी। मोटिवेशनल प्रकाश चाहिए।
चलिए, तो आदेश हुआ है अदिति जी का, तो पालन तो करना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों सर? बिल्कुल अखिल जी। तो मैं साइड में हो जाऊं? नहीं नहीं, आप यहीं रहिए। चलिए ठीक है, मैंने कुलदीप जी को धीरे धीरे खदेड़ दिया है यहाँ से। हम तो आपके पीछे ही अखिल जी शुरू से। चलिए फिर तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हम लोग नहीं, मैं करूंगा, आप लोग सुनेंगे। तो बात कब की है सर? 2019 से पहले की है। 2019 से पहले की है? हाँ जी। तो 2019 से पहले की है, और कुलदीप जी को जो है हमने इसमें जो है सपने में पिरोया था अपने। जो हम लोगों ने देखा था कि ब्लाइंड लोगों के लिए कुकिंग जो है एक ऐसी चीज है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं अपने जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड, ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, उनको कुकिंग के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, डर रहता है। और तो उस डर को निकालना था समाज से। और दूसरी चीज जो हमें समझ में आई वो ये कि खाना एक ऐसी चीज है जिससे सब लोग रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लाइंड लोगों के बारे में किसी समाज में कहीं जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम ब्लाइंड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो लोग कहते हैं कि हम क्यों जुड़े, हमारे घर में कोई ब्लाइंड नहीं है। लेकिन खाना मुझे एक ऐसी चीज समझ में आया जिससे हर आदमी, चाहे अमीर है, गरीब है, पैसे वाला है, या किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी भाषा को फॉलो करता हो, लेकिन वो खाना जरूर खाता है। और अच्छा खाना खाना जो है सबको अच्छा लगता है, कोई भी हो। बिल्कुल, चाहे कितना ही बीमार हो, लेकिन अगर अच्छा खाना आ जाए तो एक बार सोचता है कि खा लें इसको। मूड बदल देता है खाना, तो खाना मूड बदल देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ा जो टास्क था हम लोगों के साथ वो यही था कि क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, ब्लाइंड लोगों की कम्युनिटी में जो पेरेंट्स हैं और जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो सब डिस्करेज करते हैं कि कुकिंग को लेकर के। और इस चक्कर में मैंने काफ़ी घूमा भी था पूरे देश में, इधर से उधर, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी इंस्टीट्यूशन में गया, बातचीत की कि ब्लाइंड कुकिंग को लेकर के। क्योंकि जब हम कुकिंग कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे तो एक बड़ा जो डर था हमारे साथ वो था कि एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, क्या हमें इतने ब्लाइंड लोग मिलेंगे खाना बनाने वाले कि हम कॉन्टेस्ट कर पाए। इसी डर के साथ जो है 2019 का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसमें भी करीब 73 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो अपने आप में एक कमाल था। तो हमने 16 पार्शली और 16 टोटली ब्लाइंड लोगों को बुलाया आगरा। सिलेक्शन करने के बाद फिर उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर उनको बुलाया और 3 दिन का प्रोग्राम हुआ। जो लगाए थे वो उसमें गवाह हैं, उसके वीडियोस हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस पर एक हम लोगों ने किताब भी निकाली थी जो कि PDF में है और फुली एक्सेसिबल है, उसमें टेक्स्ट भी काफ़ी है, यहाँ तक कि जो इमेज है उसको भी हमने डिस्क्राइब किया है टेक्स्ट में, तो आप लोग उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और लिंक भी हम अवेलेबल करा सकते हैं जहाँ से आप डाउनलोड करके PDF को पढ़ के समझ सकते हैं, फील आएगा कि 2019 का प्रोग्राम कैसा हुआ था। तो जो जिस डर से वो कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो हम लोग बार बार यही कहते थे जब हम लास्ट स्टेज में थे, यानी कि मतलब कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तब तक हमको नहीं मालूम था कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले तक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हॉल ही नहीं मिल रहा था हमको कार्यक्रम करने के लिए, फाइनल के लिए। कुलदीप जी की वजह से कहें या इनके जो इनका ऑरा है यहाँ पे फील्ड में, उसकी वजह से कहें तो हमें 2 दिन का तो हॉल मिल गया था, मतलब वेन्यू मिल गया था। लेकिन फाइनल डे हम चाह रहे थे किसी अच्छी जगह करना, अच्छे गेटअप के साथ, ताकि लुक फील अच्छा आए और लोगों में लगे कि ये मतलब ये NGO टाइप का कोई काम नहीं है कि घर में कर लिया अपना, उस तरीके से एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो। इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके विजुअल्स पे, लुक्स पे, प्रेजेंटेशन पे, ताकि जो भी देखे वो ये नहीं समझे कि ये खाली खाना पूरी हो रही है, प्रोफेशनल काम हो रहा है अच्छा, और उसको अच्छी तरीके से पॉजिटिव उसमें ले। तो खैर, तो वो जो 2019 का था, हमें 2 दिन पहले तक नहीं मालूम था कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा।
लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारे जो मित्र लोग थे, साथी लोग थे, वो सब यही पूछते थे कि लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या करोगे, और आएंगे भी तो कैसा खाना बनाते होंगे, क्या पता कोई मैगी बना रहा हो या कोई चाय बना ले रहा हो, खाना नहीं बना पाता हो तो क्या करेंगे, कैसे कॉन्टेस्ट होगा, क्या होगा। मैं सबसे यही कहता था कि फाइनल राउंड में जो है 3 पार्टिसिपेंट हमको चाहिए, तो क्या 3 लोग भी नहीं मिलेंगे हमको जो फाइनल वाले दिन जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो फर्स्ट राउंड था वही इतना टफ गया और लगभग सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कुकिंग का, क्योंकि जो हमारी जूरी थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है उत्साहित थी चीज़ों को लेकर के। जब उन्होंने देखा कुकिंग करते हुए, उसको हमने यूट्यूब पे लाइव भी किया था, तो जिस तरीके से रिस्पांस मिले जूरी के और बाकी लोगों के, उसने साबित कर दिया कि आप लोग किसी से कम नहीं हैं। और शायद पहले 2 दिन का ही रिस्पांस था कि जो बड़े शेफ लोग थे, नामचीन लोग इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में, जिनका नाम है, जिनके नाम से जो है जिनका डंका बजता है इस फूड इंडस्ट्री में, कुकिंग इंडस्ट्री में, वो लोग भी आने को तैयार हुए आप लोगों की परफॉर्मेंस को देख करके। और जिसने भी देखा वो अचंभित रहा। उसके आप वीडियो देखेंगे अगर, जिसमें लोगों के व्यूज हैं, खासतौर से शेफ लोगों के और जो होटल्स वगैरह के जो ऑफिसर्स लोग थे उनके, और वॉलंटियर्स थे खासतौर से उनके, जिन्होंने साथ में लगातार काम किया, जो उनके एक्सपीरियंस और व्यूज हैं। और कुल मिला के जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था, जो कार्यक्रम था, उसमें हमें फोर्स किया कि हम इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल, क्योंकि एक समय स्थिति ये थी कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, और ये लग रहा था कि ये पहला और आखिरी कार्यक्रम होगा और हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। हमने लगभग ये तय कर लिया था, क्योंकि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाते थे, हॉल के लिए जाते थे बात करने, ब्लाइंड के नाम पे लोग भाग जाते थे। कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल, तो वो सब समस्याएं थी। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा खतरा था लाइव कुकिंग में, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो खैर, तो उन सब चीज़ों से पार पाते हुए 2019 हम लोगों ने किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके बाद 2020 भी उसी खुशी में हमने अनाउंस कर दिया जी जो है इस बार और बेहतर करेंगे। लेकिन कोरोना की कृपा बरसी और हम लोगों को जो है उसे ऑनलाइन करना पड़ा। अच्छी बात ये रही कि अनाउंस करने से पहले ही स्थितियां जो हैं वो बिगड़ चुकी थी, तो हमने परिस्थितियों के अनुसार जो है ऑनलाइन अनाउंस किया। उसमें भी काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि ब्लाइंड लोग हैं, कैसे करेंगे, उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो वीडियो कैसे बनेगा, क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन बनाएगा वीडियो, बड़ी फाइलें होती हैं, ट्रांसफ़र कैसे होंगी, उनको बनाने में टाइम लगता है, वीडियो लंबे होंगे, जूरी कहाँ से आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे सवाल थे। तो फिर वही हम लोगों की जो ट्रिक है जो होगी देखी जाएगी, शुरू करो इसको। तो उसी फार्मूले को लगाते हुए हम लोगों ने इसको अनाउंस किया और 63 एंट्रीज आई थी 2020 में पूरे देश से, जो कि अपने आप में एक बार फिर से हम सबके लिए अचंभित करने वाली थी और बहुत अच्छी डिशेज आई उसमें भी हमने जो थीम रखी थी, वेस्ट फूड को वेस्ट नहीं करना है, जो लेफ्ट ओवर है उससे अच्छा खाना बनाना है और कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ कैसे अच्छा बेहतर खाना बनाना है। तो वो भी एक अच्छी थीम थी, उसको लेके भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है उसकी भी एक रेसिपी बुक हम लोग तैयार करेंगे। तो 2020 का एक अनुभव था जो कि आप लोगों ने की मेहनत जो है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं तो कहूँगा हम लोगों की तो उतनी नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स की है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने ना सिर्फ अपने लिए वॉलंटियर्स अरेंज किए जिन्होंने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया, बल्कि फॉर्म भरना, वीडियो बनाना, कुकिंग करना, सामान इकट्ठा करना, उसके बाद फिर उसको जो है अपलोड करना, पीपल चॉइस अवार्ड में लोगों से कहना कि हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये भी अपने आप में एक अद्भुत था। बिल्कुल। तो वो एक यात्रा थी अच्छी, काफ़ी सारा उसने हमें सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना है और नाव अपनी चलती रहेगी, ट्रेन जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, बस हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है चाहे जो भी हो। थोड़ा ब्रेक लग सकता है, झटके आएंगे, पटरी उखड़ जाएगी तो फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। बहुत सही है। तो 2020 हुआ, 2021 में हमने सोचा था कि स्थिति बेहतर हो रही है तो हम लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे
इसमें हमने सोचा था ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो है कोरोना को मंजूर नहीं था कि हम लोग कुछ करें। लेकिन फिर आप लोगों ने जो है विपरीत परिस्थितियों में एक बार फिर से साहस नहीं खोया और मेहनत की और इतनी सारी एंट्रियां भेज दी। और इस बार जूरी हम लोगों के पास काफी बड़ी बड़ी थी। सेकेंड राउंड में 5 लोग थे जूरी में, फाइनल राउंड में 3 लोग थे। तो और सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग थे। उन लोगों ने आपकी डिशेस को देखा, समझा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी मार्किंग की। और जब इंटरव्यू हो रहे थे फाइनल राउंड के लिए, उसमें शेफ बीके अय्यर साहब ने जो है एक बहुत अच्छी बात कही थी। शायद गंगा जी ने ही उनसे पूछा था कि अगर आप लोग टेस्ट करते तो अच्छा होता, बिना टेस्ट किए जो है कैसे जो है चेक करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ईट विथ आइज भी एक फ्रेज होता है, ये अपनी आंखों से देख के भी खा सकते हैं आप। तो हम लोग उस तरीके से जो है इसको टेस्ट कर लेंगे। हम लोगों ने टेस्ट किया, हम लोगों ने आपके वीडियो देख के समझा। बस खाली यही नहीं कर पाए ना कि नमक मिर्ची कम है कि ज़्यादा है, बाकी तो हमने देखा प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप बना रहे हैं, कैसे सब्जियां काटी, कैसे डाला उसको, कैसे छौंका, क्या किया, कितना टाइम लगाया। जैसे एक उसमें उन्होंने एक पार्टिसिपेंट के साथ जो है इंटरव्यू में जूरी जो है उन्होंने इस बात पे बहुत एम्फेसिस किया कि जो है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, सब कुछ है, लेकिन आप बहुत स्पीड में बनाते हो और हाई फ्लेम में बनाते हो, जिससे खाना जल जाता है। तो जलने की संभावना रहती है, जल्दी है फिर भी आप आराम से बनाइए, बेहतर बनेगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोटिस की वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि जो खाली वीडियो देख करके हवा में जो है मार्किंग हुई होगी, सब एक्सपर्ट लोग हैं। और मेरा मानना ये है कि जब आप लगातार एक ही काम को कर रहे होते हैं, हर तरीके से का अनुभव जो होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। जैसे जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो आदमी की चाल ढाल और शरीर देख के ही काफ़ी हद तक बता देते हैं कि बीमार है कि ठीक है कि क्या है। इसी तरीके से मेरे ख्याल से शेफ लोग भी जो हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो बनाने के तरीके से ही जो है काफ़ी हद तक चीज़ें असेस कर लेंगे कि ये क्या है, ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा है, क्या सुविधाएं हैं उसमें, मतलब कितना कैसा आउटपुट होगा उसका। रही बात टेस्ट की, तो अभी जो परिस्थितियां हैं वो जो हैं वो हम सबके सामने हैं। और उन परिस्थितियों को भी पार पाते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि लगातार एक लंबा प्रोग्राम है ये गोल्डन आई शेफ का। आप देखेंगे कि हमने फरवरी में अनाउंस किया था इसको और अक्टूबर एंड है आज, लगभग एक दिन बाद जो है अक्टूबर खत्म हो जाएगा। तो इतना लंबा समय तक ये जो इवेंट चला है लगातार, इसमें जो है कुछ लोग बोर भी हुए होंगे, कुछ लोग दुखी भी हुए होंगे कि कब खत्म हो, ये बवाल है क्या है। लेकिन अब है तो है, प्रोसेस है एक, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमको मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो हम बहुत लंबा प्लान भी नहीं कर सकते थे चीज़ों को लेकर के। जैसे कि जो हमने ओरिजिनल प्लान किया था उसमें तो आज के मतलब 20 तारीख को आप सभी लोगों को आगरा में होना चाहिए था, अवार्ड फंक्शन हो चुका होता 20 तारीख को। लेकिन जिस हिसाब से जो परिस्थितियां थी उसमें थोड़ा सा जो है मतलब पटरियां उठ गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है उनको दोबारा से लगाया। कभी कभी क्या होता है, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी सर। ओके। हाँ, वो जो ट्रेनें हैं बॉर्डर पे, उनको लेके थी छोटी ट्रेनें जो चलना बंद हो चुकी हैं। तो एक ट्रेन जो है बिहार से और नेपाल जाती थी, जनकपुर ट्रेन जो थी वो, उसमें क्या होता था कि वो ट्रेन की पटरियां और ट्रेन ऐसी थी, कभी कभी ट्रेन जो है उतर कर पटरी से उतर जाती थी, तो सारे यात्री उतर करके फिर ट्रेन का इंजन उठा करके वापस पटरी पे रखते थे, फिर चलती थी वो। तो वैसे ही कुछ हम लोगों की भी जो है ये ट्रेन यात्रा रही है, लेकिन गंतव्य तक हम लोग पहुंचे। इसके लिए आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जितना भी हम शब्दों का इस्तेमाल करें वो सब कम है, तो फिलहाल उसको नहीं करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये महसूस करेंगे कि हाँ, हम शिद्दत से इस बात को मानते हैं और महसूस करते हैं कि जो आप लोगों ने काम किया है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। बिल्कुल अखिल जी।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है आज के कार्यक्रम को लेकर के, और हमें इसको समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में हम लोगों की टीम की सदस्य शेफ मास्टर शेफ अदिति मदान जी भी हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक सब लोग इनसे परिचित हो ही गए होंगे, फिर भी जो है बता देना उचित होगा। आप मास्टर शेफ 2012 में टॉप 6 में थी। 2012 में थी कि 13 में? 2013 में। 2013 में टॉप 6 में थी आप। विमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपकी एक कंपनी है ब्लू पाइन फूड्स करके, जो फ्रोजन फूड्स में काम करती है, और आपका एक ब्रांड है यांकीज के नाम से, जो दिल्ली एनसीआर में जो है मोमोज और स्प्रिंग रोल को लेकर के जो उसके आउटलेट्स हैं बहुत सारे। इसके अलावा आपका जो ब्लू पाइन है वो IIM बैंगलोर के साथ इंक्यूबेशन में है, और बहुत टॉप 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर में आप आती हैं। अभी आपको अवार्ड्स भी मिले हैं काफ़ी सारे। तो आपको ना सिर्फ कुकिंग का अनुभव है, बल्कि एज ए एंटरप्रेन्योर जो है इसको कैसे जो है कन्वर्ट किया जाए, क्या कहते हैं, मनी मेकिंग मशीन नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सस्टेनेबिलिटी के तरफ, ताकि सब सस्टेनेबल रहे। जो है कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, तो उस पर भी आपका काफी मतलब वृहदहस्त है, आपका एक्सपीरियंस है, एक अच्छा अनुभव है। तो आपके अनुभव का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में हम लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग जो है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह करवा करके उनको रोजगार परक जो है उनकी स्किल्स डेवलप की जाए, ऐसे कि वो रोजगार पा सकें, एम्प्लॉयमेंट पा सकें, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी जगह नौकरी करके हो, किसी भी तरीके से मतलब वो पैसा कमाने की स्थिति में हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें कुकिंग के जरिए। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे करके हम लोग इस पड़ाव में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप सभी लोग जो है साथ में लगे रहेंगे और ये कारवां जो है बढ़ता रहेगा। मतलब हर बार जो है ट्रेन की पटरी उखाड़ के फिर उसको लगाएंगे नहीं, अगर कोई दूसरा उखाड़ेगा तो बात अलग है, लेकिन हम लोग जो है उसको चलाते रहेंगे गाड़ी अपनी। हो सकता है कि डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है तो गाड़ी रुक जाए, लेकिन धक्का देंगे, हाथ से चलाएंगे, लेकिन चलती रहेगी जी है। तो अदिति जी, आपको हम फिर से इनवाइट करते हैं कि आप जो है एक धन्यवाद प्रस्ताव कर दीजिए, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्यक्रम में, जो सभी लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम से शुरू से लेके अंत तक, छोटे से बड़े लेवल पे जिन्होंने जो है इसमें सहयोग किया। जूरी ने खास तौर से, पार्टिसिपेंट्स के साथ जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने उनकी मदद की, चाहे वो फॉर्म भरने में हो, चाहे वो वीडियो भेजने में हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हो, चाहे जो अभी वीडियो चल रहे हैं जूम की मीटिंग वगैरह में आने में, वीडियो ऑन करना है, ऑफ करना है, कनेक्ट करना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन है, लगता है मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा, बिल्कुल जूरी जी से पहले, अदिति जी से पहले, जैसे कि आप लोगों को शायद भूल गए हम लोग इस पूरी यात्रा में 2021 की जब हमने शुरू किया था, तो इस बार बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए थे छोटे छोटे, जो प्रमोट करने के लिए कि गोल्डन आई शेफ 21 आ रहा है और इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो अलग अलग भाषाओं में सर्कुलेट हुए थे, जिसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, राजस्थानी और उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे लोगों ने बनाया था। तो उन सभी लोगों को भी जो है एक धन्यवाद तो जाता ही है। धन्यवाद अदिति जी देगी, बस मैं खाली याद कर रहा हूँ उन सबको, क्योंकि सबको मैं ही धन्यवाद दे दूंगा सब लोग बुरा मान जाएंगे, यही सब करता रहता है। तो खैर, तो एक तो ये थे वॉलंटियर्स थे, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर आपको याद होगा कि एक न्यूट्रिशनिस्ट
स्टूडेंट कृति गोयल जी थी। कृति गोयल जी हम लोगों के बीच में आई थी, जिन्होंने एक सेशन लिया था फूड से फिटनेस का, न्यूट्रिशन का, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड करके एक सेशन लिया था, जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि कौन से सब्जियां अच्छी होती हैं, किस तरीके के फूड जो है वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, किसमें क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या नहीं होता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे उन सब का ध्यान रखते हैं कि बेहतर खाना आप बना सकें। इसके अलावा जब वीडियोग्राफी की बात हुई थी तो कैसे वीडियो बनाएं, इसको लेके हमारे साथी हैं रवि वल्दिया जी, जो पिथौरागढ़ से हैं, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, पहाड़ों पे। वहाँ से उन्होंने 2 वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में भेजे थे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे शेयर भी किए कि वीडियो कैसे शूट किया जाए कुकिंग का, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाएं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वो भी इस यात्रा में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा जब वीडियो प्रमोशन की बात हुई थी पीपुल्स चॉइस को लेकर के, तो विजय शर्मा जी जो कि गाजियाबाद में हैं और बेसिकली मीडिया फील्ड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टार न्यूज़ से, जी न्यूज़ से अपनी पारी शुरू की थी, फिर स्टार न्यूज़ होते हुए जो है एबीपी न्यूज़ में आए और उसके बाद एजुकेशन में भी आए, अभी वो मीडिया एजुकेशन में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह करते रहते हैं फिल्म मेकिंग की और इन सब चीज़ों की। तो उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगी, कैसे वीडियो शेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, किस तरीके से हम सोशल मीडिया का बेहतर यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने पोस्टों को प्रमोट करने के लिए। तो उनको भी धन्यवाद में हम शामिल करते हैं। और आगे का मंच अदिति जी के लिए, अदिति जी के हवाले। जी अदिति जी। सबसे पहले तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स हो, चाहे जूरी हो या टीम मेंबर हो, जो बैक एंड में जो हमारे प्रोडक्शन टीम है जो हेल्प करते हैं, या हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हो, कोई भी इस कार्यक्रम गोल्डन आई शेफ से रिलेटेड जो है, वो सब आपका पहले अखिल श्रीवास्तव जी जो अंतर्दृष्टि के फाउंडर है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका विजन है, आपका विश्वास है, आपका पूरा फोकस है इसमें, इसीलिए हम लोग सब आपके साथ जुड़ पाए और आपके साथ कदम पे कदम रख के चल पा रहे हैं। आपका विश्वास और आपका सपना जो है वो अटूट है, इसीलिए हम आपके भरोसा करते हैं। ऐसे ही करके हम जूरी भी, टीम भी, बाकी सारे जितने हमारे सपोर्ट है बिसाइड्स, मतलब जो फ्रंट फेस से में रहते हैं, उनके अलावा पार्टिसिपेंट्स का भी भरोसा इसीलिए आता है क्योंकि वो अखिल जी का सपना जो है वो साकार करना चाहते हैं, उसके जरिए उनके खुद का सपना भी साकार होता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a big round of applause for Akhil Srivastav ji from all participants and all the team and jury members and everyone across the country for taking such a bold step for the whole country. इतना बड़ा स्टेप लेने में बहुत मुश्किलें मिलती है, बहुत अड़चने आती है, कोई इतना स्टेप लेने को राजी भी नहीं होता, बट आपने ये अकेले इसको संभव कर दिखाया। हम लोग सारे आपके साथ जो है मेंबर है, टीम है, बट विजन आपका है पूरा। तो हम पार्टिसिपेंट्स के तरफ से थैंक यू सो मच अखिल सर फॉर बिलीविंग इन अस आल्सो एंड टेकिंग अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी which has already been etched in the heart of ours for lifetime and for years and traditions to come. And I wish all the participants, all meaning not only the winners or the runners up, everyone, each of one of you, a big congratulations, because ये एक माध्यम है, एक जरिया है जो आगे के लिए आप बहुत बड़ा पढ़ाओ एंटर करने के लिए जा रहे हैं। इसके तहत बहुत सारी अखिल जी की ड्रीम्स है, हमारे टीम एंड जूरी का भी सपना है कि कैसे एवरी पार्टिसिपेंट कैन बी अ रोल प्लेइंग मेंबर इन फ्यूचर। इफ पैंडेमिक नहीं होता तो शायद बहुत कुछ स्पीड में हो चुका होता, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक यू ऑल हैव शोन and strived for the passion and the focus and the support.
सो ये आप सबके लिए भी आगे के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं यही दर्शाना चाहती हूँ। जस्ट एक थोड़ा सा हमने अनाउंस करते हैं, जैसे कि अगर अखिल जी बोले तो, कि अन्नपूर्णा is also like onboarded with Blue Pine Foods as a intern for now. So she's been doing some part of online work for now, but she will be coming and meeting me as well in the factory. I've already met her in Agra. I was very fortunate to meet most of the participants while at Agra when the event was live. So we have a big dream and vision all together, not only with me but for other fraternities also, which Akhil ji believes in. So आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सब आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके लिए अच्छा होगा। आप लोग एक की रोल मेंबर बनेंगे, की रोल प्लेयर, लीडर बनेंगे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो हम गोल्डन आई शेफ को वर्ल्ड का नंबर 1 गोल्डन आई शेफ बनाना चाहते हैं और यही विजन रखते हैं सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, whoever is, however is connected with Golden Eye Chef. Thank you so much, Chef, and thank you so much, Chef Kuldeep sir and Chef Inderdev for consistently being there all the time with all of us and bearing me also. Many a times बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट थैंक यू सो मच। 3 साल से ऊपर हो गया और ये फैमिली की तरह जर्नी बन गई अब, और ये अटूट रिश्ता है जो हम लोगों को बांध के रखा है और हमें भी आगे इन सबको दिखाना है सपना। थैंक यू सो मच शेफ कुलदीप, थैंक यू सो मच इंदर शेफ, एंड थैंक यू टू ऑल द जूरी मेंबर्स जिन्होंने डेडिकेशन और टाइम दिया, इतना प्रोत्साहन दिया और मोटिवेशन भी दिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच शेफ। 1 मिनट में रोकना चाहूंगी। आई थिंक शेफ बीके अय्यर इज हियर, so let him also speak something which will be amazing, like yes, let's wait for Ayyar sir. he's connecting to audio, so Chef BK Iyer, thank you so much, and thank you so much for coming on this event and being part of Golden Eye Chef. We would like you to please turn on the video if possible and speak a few words here to the participants. Chef Iyer. Thank you. Yes, Chef Iyer, would you please kindly say something? 1 minute. Video is okay. Yeah, good evening. Nice. I know I got delayed with, I had a class, so I got slightly delayed. So, anyway, it was so nice to be a part of this event, and all the participants have done so well, and it is so encouraging and so nice of them to take part in spite of all their whatever little bit of differently able. But if they don't participate, we cannot have this event in such a grand way. So I wish all of them all the best, and I hope to be a part of this in future as well. And I need their cooperation as well for all these events, so that this event will become very, very good, and it will become all India famous and even world famous. Thank you very much. नमस्कार। अंतर्दृष्टि संस्था ने 2019 में एक नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम है गोल्डन आई शेफ कुकिंग बियॉन्ड सेइंग। इसमें देश से बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था और उन सब की कुकिंग हमने देखी थी। मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि जो लोग देख नहीं सकते वो इतना अच्छा खाना बना सकते हैं।
हमारे जाने माने शेफ्स इसमें ज्यूरी थे और जो लोग जीते थे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उसके बाद अभी हाल ही में सीज़न 3 का समापन हुआ है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने पूरे देश से हिस्सा लिया और बहुत सारी अनोखी रेसिपीज़ हमने देखी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी नई नई रेसिपीज़ हमें भेजते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई क्रिएटिविटी आती हैं और एक आश्चर्यजनक बात है कि घर में भी इतना अच्छा खाना बन सकता है और ख़ासकर उन लोगों के हाथ से जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा पैशन है कुकिंग। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से आप जुड़े रहिए, ढेर सारी रेसिपीज हमें भेजते रहिए और हर साल इसमें हिस्सा लेते रहिए। अखिल जी जो संस्थापक हैं अंतर्दृष्टि के, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर साल ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे पूरे देश के लोगों को आप पे गर्व है। मेरी तरफ से आपको भी और उन सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल। ये आप लोगों का हौसला है, इसे ऐसे ही बुलंद करके रखें। ये हम भी नहीं सोच सकते कि आप इतना कुछ जीवन में कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much, Chef. Thank you for being here. Yeah, thank you. Akhil sir. Thank you so much, Chef. Thank you once again, Chef, for taking out your precious time to us. And Akhil ji, thank you so much for taking so much pain in conducting all these competitions from 2019. आप लोग पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। अदिति, शेफ अदिति also has mentioned कि हमारे पास words नहीं हैं ये एक्सप्रेस करने के लिए। बस I would just want and congratulate participants and winners कि keep participating, keep cooking। हम आप लोगों के साथ हैं और definitely we will be doing in 2022 also। और अगर कोरोना ने अगर थोड़ा बहुत हमारे पर रहम किया तो वी विल डू इट ऑफलाइन। थैंक यू सो मच अखिल जी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू।